बात केरल के सियासत की, जहां आधी आबादी और ग्रासरूट डेमोक्रेसी, इन दोनों का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि केरल में पहले फेज के चुनाव में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है और पहले फेज के चुनाव को लेकर लोगों में वो जोश देखने को मिला है जिसने बाकी सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। दूसरे फेज का मतदान 11 दिसंबर को होना है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में राजनीतिक दलों ने सियासी नैरेटिव पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़ ने से अंदाजा लगाया जा सकता है राज्य की होम मेकर्स अब घर की जिम्मेदारी से अलग सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे आई हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं। केरल में मुन्नार पंचायत चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी के मैदान में उतरने की खबर ने लोगों को चौंकाया था। जी हां, ये सोनिया गांधी कांग्रेस वाली सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी वहां लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ रही। 34 साल की सोनिया देश के लिए कुछ करने के जज्बे से चुनाव मैदान में उतरी हैं। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जेन जी और पढ़ी लिखी लड़कियों ने बड़ी भागीदारी के साथ इसमें अपना स्थान बनाया है और स्थानीय निकाय चुनाव में डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जीती जागती तस्वीर पेश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में स्थानीय निकाय और लोकल बॉडी इलेक्शंस राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। कहते हैं कि जो पार्टी निकाय चुनाव जीतती है वही केरल में सरकार बनाती है और 2 बार से सीपीएम के साथ यही हुआ है, जबकि कांग्रेस निकायों में पिछड़ती हुई दिख रही। तो क्या इस बार भी जो इस बार के रिजल्ट्स हैं वो यही तस्वीर पेश करेंगे? इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। विनया, किस तरह से देखती है इस तस्वीर को, जहां बिहार में आपने देखा कि महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की तो चुनाव का जो नतीजा था उस पर उन्होंने असर डाला, लेकिन यहां पर वो खुद राजनीतिक हिस्सेदारी निभाने के लिए आगे आई हैं। जी बिल्कुल। ये 7 बजे शुरू हो गया था केरला में वोटिंग, तो अभी 4 बजने वाले हो, 9 घंटा हो गया। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि लंबे लाइन है। वो लंबे लाइन का एक और इम्पोर्टेंट है कि उस लंबे लाइन में ज्यादातर नारियां है कि 2 लाइन है यहाँ, एक पुरुष के लिए, एक महिलाएं के लिए। उसमें महिलाएं के लाइन आप देख सकते हैं कि लंबे, बहुत लंबे लाइन है। तो ये 7 बजे शुरू होके अभी 4 बजने वाले हैं, तो 9 घंटा हो गया, फिर भी ये लाइन कम नहीं हुआ है। जब शुरू हो गया था सुबह तब भी ये लाइन है, अभी खत्म होने वाले 6 बजे तब भी ये लाइन है। तो केरल में लोग, स्पेशली महिला लोग, वो लोकतंत्र का उत्सव है, चुनाव वो बिल्कुल पूरी तरह से मनाने के लिए बिल्कुल तैयार करके अपने पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए आए हैं। अभी तक तो 57.57% का पोलिंग अभी तक रिकॉर्ड किया है और ये और भी बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लाइन और भी है और 6 बजे तक समय भी है कि सुबह बहुत लंबी लाइन पे और फिर दोपहर का वक्त हो तो थोड़ा कम हो गया था। अभी 3 बजे के बाद और भी लोग यहाँ पोलिंग बूथ में आने के लिए तैयार हो गया और लोग आ रहे। और इस बार बहुत जी सारे सुविधाएं भी इलेक्शन कमीशन ने जी जी जी। इस बार वोटर्स को दिया है। हाँ नया वोटर्स को गिफ्ट हाँ। है, स्वीट्स दे रहे और महिलाओं के लिए पिंक बूथ है, ऐसे बहुत सुविधाएं भी यहाँ जी जी दे रहे हैं अभी। जी जी, निश्चित तौर पर। आपने जिस तरह से बताया कि 3 बजे तक अगर 57.57% वोटर्स ने अपना वोट किया है, तो उम्मीद की जा रही है शाम 6 बजे तक निश्चित तौर पर फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले हैं केरल के वोटर्स। कम से कम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है विनया कि आपने दिखाया कि किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट दे रही हैं, बल्कि वो इस राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं, वो खुद प्रत्याशी भी हैं। बहुत शुक्रिया विनया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।